नमस्कार दोस्तों, कैसे बानी आप सबन। आशा करत हई आप सबन अच्छे होई, खुशल होई, मंगल होई। तो आप सबन का हम स्वागत करत हई अपने यूट्यूब चैनल रेखा मुंबई यूपी ब्लॉग में। और आशा करत है कि आप सबन अगर न्यू आल हुई हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दी। दोस्तों एक बात हम आप सबन के बतावे चाहते हैं, शेयर करे चाहते हैं। हमार जवन हुए यूट्यूब पे वॉच टाइम पूरा कंप्लीट हो गया है। आप सबन इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिहन, भर भर के दिहन कि बहुत ही जल्द हमार वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है। बस सब्सक्राइब का ज़रूरत है गई काहे कि अरे जब से सब्सक्राइबर नहीं, मतलब 1000 सब्सक्राइबर नहीं, तब से हमारा चैनल मोनेटाइज न हो पाई। तो आप सबन से रिक्वेस्ट करत है, आप सबन से आशा करत है कि आप सबन अगर आवल हमारे चैनल पे, अगर हमारे चैनल के सब्सक्राइब ना करे रहते हैं, जैसे जो लाल कलर का लिखा रहला सब्सक्राइबर, तो अगर वो ना सब्सक्राइब करे हैं, ना क्लिक करे हैं, जब तक वो वाइट नहीं भला तब तक समझ ला कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाए। और बहुत 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 धन्यवाद आप सबन के इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो आज दोस्तों हम आप सबन के साथ शेयर करे जाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज हम आप सबन से बात करे जाते हैं, मतलब आज हम आप सबन के शेयर करे जाते हैं अपने अपन जर्नी, मतलब हमार कौन सी उम्र में हमारी शादी भई रही और कब भई रही, कितना साल हमारी शादी के हो गया। आज हम आप सबन के साथ यही शेयर करे जाते हैं। हम आप सबन के पहले वीडियो में बता रहे हैं, एक वीडियो में कि हम आप सबन के साथ शेयर करब कि अरे अपन मतलब जर्नी कैसे हमारी शादी भई, कब भई, बच्चे कैसे हुए, सब मैं एक एक करके आप सबन के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं फुर्सत में थी, सारे बच्चे मतलब बच्चे स्कूल चले गए, सारे क्या 2 ही बच्चे हैं, तो बच्चे स्कूल चले गए और पति देव भी काम पे चले गए। मैंने उनको खिला पिला के तैयार करके काम पे भेज दिया और बाकी भी मेंबर है सब अपने अपने जगह आराम कर रहे हैं। मैं मेरे रूम में आ गई एकदम फ्री होके। तो मैं सोची अब आपके साथ मैं अपना ये वाला वीडियो शेयर करती हूँ कि मेरी शादी कब हुई और किस उम्र में। बहुत लोग को तो ताजुब होगा, मतलब बहुत लोगन की ताजुब हुई कि मतलब इतना जल्दी शादी भरा, और बहुत लोगन के ताजुब न हुई काहे कि जब हमारी शादी भर रहा तो उस टाइम यही उम्र में शादी लगभग, मतलब लड़कियन का यही उम्र में शादी होता रहा है। आज के जनरेशन है जी अभी 30-35 साल की उम्र में शादी करा था। 35 साल की क्या 34 साल की उम्र में अभी मेरी देवरानी की शादी हुई। सोचो, जो कि मेरे ही समझ लो मेरी उम्र की है, मेरे उम्र की हैं। और मेरी शादी को तो मैं अभी आपको बताऊँ कि कितने साल हो गए। तो अब वो सुन के मेरी देवरानी खुद ताजुब हो गई, खुद ऐसे अचरज हो गई कि बाप रे इतनी जल्दी शादी हुई थी, आपका बाल विवाह हुआ था। तो आपको मैं दिखाती हूँ, एक तस्वीर है। वैसे मेरे पास पूरा एल्बम है, पुरानी तस्वीरें जो मेरे स्कूल टाइम की, मेरे बचपन की। तो मैं आपको कभी वो अभी एल्बम में ढूंढने की कोशिश की, मिला नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा अंदर मैंने रख दिया है बेडरोड में। तो मैं ढूंढूंगी तो आप लोग के साथ शेयर ही करूँगी वो वीडियो, वो एल्बम ज़रूर आप लोग देखेंगे। तो आप लोग जो लोग मेरे उम्र के होंगे, मेरे टाइम जिसकी शादी होगी ना, उसका अपना बचपन, अपना जवानी, अपने फ्रेंड्स सब याद आ जाएंगे मेरी तस्वीरें देख के, जितनी मेरी तस्वीर में यादें हैं। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये एक तस्वीर ये मेरे रूम में लगा हुआ है। तो आप लोग देखिए कैमरा में, आई होप आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। तो देख सकते हैं मैं कितनी पतली और कितनी कम उम्र की हूँ जब मेरी शादी हुई थी। ये जस्ट मेरी शादी के बाद का ही फ़ोटो है। देख सकते हैं मैंने सिंदूर लगाया है लाल वाला, और ये मैंने बनारसी साड़ी पहनी है। ये तब की तस्वीर है, ये सामने ही टंगी हुई थी। तो मैं सोची आप लोग को दिखाती हूँ। हाँ तो दोस्तों चलो स्टार्ट करती हूँ कि कब हुई थी। तो दोस्तों 2004 में मेरी शादी हुई थी। 2004 में शादी हुई थी और उस वक्त मैं 9th क्लास में पढ़ रही थी, 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। जो कि आज मेरी बेटी 9वीं क्लास में है, उसकी उम्र है 14 साल। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी उम्र उस वक्त कितनी रही होगी। तो हाँ, ये बात अलग है कि आजकल के जो बच्चे हैं 2.5 साल में ही स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारे टाइम के बच्चे इतनी जल्दी स्कूल नहीं जाते थे, लगभग 7 साल के 5 साल के हो जाते थे तभी स्कूल जाना चालू करते थे। तो भी मैं लगभग, मतलब मेरी उम्र 18 कंप्लीट भी नहीं हुई थी तभी मेरी शादी हो गई थी। तो मैं 9वीं क्लास अपना कंप्लीट किया था, 10वीं में मैंने एंट्री मारा था उसी मई महीने में, 14-15 मई, और 2004 में मेरी शादी हुई थी। और मेरे स्कूल में मुझे याद है, अभी भी याद है, मेरे स्कूल में मेरी एक फ्रेंड थी सरिता यादव करके, और एक मैं 2 लोग की ही शादी मेरे पूरे क्लास में हुई थी। सरिता का इसलिए हुआ था जल्दी क्योंकि उसकी धरुआ शादी हुई थी, मतलब मेरी फ्रेंड का, उसकी धरुआ शादी, पकड़वा बिया होता है ना, मतलब
पकड़वा ही बोल लो, बहुत लोग पकड़वा नाम से जानते हैं। बहुत मेरे मतलब बोली में धरुआ बोलते हैं। जैसे बारात आई रहती है, बहन की शादी रहती है, बारात आई रहती है, उसी में से कोई लड़का अच्छा पसंद आ जाता है तो लोग उसको पकड़ते हैं दूल्हा बना के उसी मंडप में बैठा के। और लड़की को भी कोई तैयारी नहीं होती है, बस एक साड़ी पियरी पहना देते हैं, कुछ गहने वहने तो पहनाना नहीं रहता है। आज के डेट में तो बहुत श्रृंगार और लहंगे चोली की ज़रूरत पड़ती है, तब तो ऐसा कुछ नहीं होता था। जिसकी खुद की शादी होती थी, महीनों पहले शादी पड़ी रहती थी, वो खुद ऐसे बस सिंपल सा पियरी वाला साड़ी पहन के उसकी शादी नॉर्मली होती थी, बल्कि गहने बाद में पहनाया जाता था। पर शादी करते समय बस उनके हाथ में 2 चूड़ी होती थी, पीला कलर का साड़ी होता था और शायद बिछुआ और पायल डाला जाता था। वो मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही हुआ है कि मैंने जेवर ज़्यादा नहीं पहने थे, क्योंकि हम उस वक्त वरमाला जयमाल वाली शादी नहीं होती थी, सीधा मंडप में होती थी। हाँ, तो उसका वो पकड़वा भी हुआ था, इसीलिए उसकी शादी जल्दी हो गई थी। हाँ, उसका हालांकि उसका गवना शायद 5-6 साल बाद कब गया, बहुत लेट गवना उसका गया। बस शादी उसकी मतलब कोई बचपन में मेरे से पहले हो गई थी और एक मेरी शादी हुई थी जल्दी। तो हम दोनों मतलब पूरे स्कूल में शादीशुदा रहते थे और मुझे इतना शर्म आती थी उस वक्त में। मतलब उस वक्त क्या उतना समझ नहीं होता था, उतना पता नहीं होता था, हम अपने लिए एक्शन नहीं ले पाते थे। शादी हो जाती थी, बड़े लोग फैसला लेते थे, हो जाती थी। तो मेरे पिताजी नहीं थे, मेरा भाई था, मैं मेरी माँ के साथ गाँव रहती थी। मतलब मेरी बहुत बड़ी स्टोरी, अगर मैं उस पर बात करूँगी तो इतना हमने स्ट्रगल किया है, एक मूवी बन सकती है। स्ट्रगल के बारे में मैं बाद में बात करूँगी, जो पिता के जाने के बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो मेरा भाई मुंबई रह रहा था, तो मैं अकेले गांव में रहती थी। तो पहले की सोच मतलब अलग ही होती थी कि लड़की गांव में अकेली है, बड़ी हो रही है, तो उसकी शादी कर दो, नहीं तो कोई अनहोनी हो जाती थी। मतलब अलग ही डर लगा रहता था। वो तो मेरे आज तक समझ में नहीं आया, यही डर लगा के सब लोग जल्दी शादी कर देते थे। तो उस चीज़ से मुझे बहुत ये है। हाँ, तो 2004 में मेरी शादी हुई थी। मेरी उम्र लगभग 17 के अंदर ही थी, 17-18 पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था। और मेरी शादी को हो गए 17-18 साल हो गए। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक लड़की 14 साल की हो गई है, बेटा मेरा 12 साल का होने आ गया है। तो दोस्तों यही है मेरी जर्नी, मेरी शादी कब हुई थी। और मेरा बच्चे भी मेरे बहुत कम उम्र में हो गए थे। मैं कभी मतलब मेरी डिलीवरी मतलब कम उम्र में शादी होने के नाते मेरी डिलीवरी इतनी प्रॉब्लम हुई थी, इतनी कॉम्प्लिकेशन मतलब हो गया था डिलीवरी टाइम में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब कम उम्र में शादी होती है, नए बच्चे जब जल्दी पैदा होते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो उस टॉपिक पे मैं कभी और बात करूँगी कि मेरी डिलीवरी किस हालात में हुई थी, मैंने कितना कुछ झेला था, कितनी सारी प्रॉब्लम हुई थी, वो मैं बाद में आप लोग को शेयर करूँगी। अभी तो मैं बस आपको बताना चाहती थी कि मेरी शादी किस उम्र में हुई थी। तो दोस्तों मेरी शादी 17 के ही अंदर ही मेरी शादी हो गई थी। मेरे हस्बैंड की भी ज़्यादा एज नहीं थी, उनकी एज उनकी 21 कंप्लीट हो गई थी। जो कानूनन रूल है कि 21 साल पे लड़के का होता है और 18 पे लड़की के, तो उनका कंप्लीट हो गया था, मेरा नहीं हुआ था। तो उसी टाइम हमारी शादी हो गई थी। फिर 3 साल बाद मेरा गौना हुआ और बच्चे कब हुए उस टॉपिक पे मैं आप लोग से बाद में बात करूँगी। तो दोस्तों जिस तरह आप लोग प्यार सपोर्ट मेरे साथ अपना शेयर कर रहे हैं, उसी तरह बनाए रहे मेरे वीडियो को। आप लोग सच में तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। सच में मेरी वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आ रही है। बस ये एक बात का दुख है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, वीडियो को एक भी बंदा लाइक नहीं करता है। और आप लोग कुछ भी कमेंट नहीं करते हो। कुछ तो आप लोग के आप अगर वीडियो देखते होंगे तो कुछ भी तो आपके मन में होता होगा ना कि लिखने का, कुछ तो आप लिख सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर लिखा करें। अगर आप लोग मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है रेखा मुंबई ब्लॉगर नाम से, आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वहाँ भी मैं बहुत वीडियो बनाती रहती हूँ। तो मतलब वो शॉर्ट वीडियो होता है ना, रील्स वाला, वो बनाती हूँ। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर नहीं करोगे चलेगा, पर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्लीज़ दोस्तों मेरा ये टारगेट जो है वो पूरा हो जाए, यूट्यूब को पता चल जाए कि मेरा टारगेट पूरा हो गया है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो अब मैं आप लोग से लेती हूँ विदा। और अगर किसी भी टॉपिक पे आप लोग जल्दी जानना चाहते हैं, मेरी एल्बम आप लोग देखना चाहते हैं या और टॉपिक पे जानना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं आप लोग से लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ अपने अगले न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबन का गोल लगत है, तहे दिल से पा लगी। जय राम जी की, बाय बाय।